Good morning, class. Class in alcohol, phenols and ether, ये चैप्टर आपका चल रहा है। और लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा था अल्कोहल का, ठीक है। तो इसमें हमने प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल को हमने क्या किया था, ऑक्सीडाइज करा था ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में। तो हमने देखा कि जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो हमको क्या देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं। और क्या देते हैं फर्दर, फिर एल्डिहाइड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है तो हमको एसिड देते हैं, राइट। एंड सेकेंडरी जो अल्कोहल होते हैं इजीली ऑक्सीडाइज टू कीटोन, फर्दर अंडर ड्रास्टिक कंडीशन कीटोन ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, containing the lesser number of carbon atom than the original alcohol, राइट। तो ये सारी डिस्कस हम कर चुके हैं, रिएक्शन भी हमने देखे। एंड टर्सरी जो अल्कोहल होते हैं ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू बी ऑक्सीडाइज्ड, राइट, बिकॉज लैकिंग ऑफ द अल्फ़ा हाइड्रोजन की वजह से, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है इसमें, तो इस वजह से होता गया है कि ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं। बट अंडर विगोरस कंडीशन टर्सरी अल्कोहल ऑल्सो अंडरगो ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है इसमें भी, राइट। व्हेन ए टर्सरी अल्कोहल इज subjected to vigorous oxidation with an acid oxidizing agent, right, such as HNO3, we get ketone, right, and further oxidation of ketone give a mixture of acid, that is carboxylic acid। साथ साथ में CO2 भी निकलती है एंड H2O भी आपका रिमूव होता है। तो ये हमने लास्ट डे में हमने पढ़ा था, ठीक है। और बहुत सारे हमने और भी रिएक्शन देखे थे, ठीक है, जिसमें कॉपर से हम ऑक्सीडाइज कराते हैं तो प्राइमरी जो अल्कोहल होता है वो कीटोन देता है, सेकेंडरी कीटोन कीटोन देता है, प्राइमरी अल्कोहल प्राइमरी एल्डिहाइड देता है, राइट। सेकेंडरी अल्कोहल आपका कीटोन देता है एंड टर्शरी जो अल्कोहल है वो आपका क्या हो जाता है, एल्कीन देता है हमको, राइट। तो ये तो था रिकैप जो हमने कल पढ़ा, राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं फिनॉल की कुछ प्रॉपर्टीज़, राइट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यू कैन, आप इसको पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ आपको। तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़, सीधे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की ओर आपको ले जा रहा हूँ, ठीक है। जो फिनॉल होता है वो हमको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से देते हैं, जो कि फिनॉल है, राइट, राइट। इसमें हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रेशन, हेलोजनेशन, राइट, इस प्रकार की जो रिएक्शन है उनको देखने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, जैसे मैंने क्लास 11th में आपको बताया है कि जो नाइट्रेशन होता है उसके लिए हमको क्या चाहिए, रिएजेंट HNO3, राइट। अब बेंजीन आपने लिया, यहाँ पर फिनॉल आपने लिया, राइट। फिनॉल का नाइट्रेशन आप कराओगे, डाइल्यूट आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, HNO3 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो HNO3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, HNO3 जब होगा तो OH ये टूटेगा प्लस NO2, राइट, NO2 प्लस और ये माइनस से टूटेगा, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोफाइल बना ये क्या होगा, अटैक करेगा, या तो पैरा पोजिशन में करेगा या फिर ऑर्थो पोजिशन में करेगा या फिर मेटा पोजिशन में क्या होता है, अटैक करेगा। बिकॉज यहाँ पर डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है। जैसे कि हमने 11th क्लास में देखा, रेजोनेंस जब इनका होता है तो क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है, इसको हम E+ से लिखते हैं, तो ये अटैक करेगा कौन सी पोजीशन में, ऑर्थो एंड पैरा, यानी कि हमको मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलने वाला है, ठीक है, ठीक। जो ये ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल है, वी कैन सेपरेट बाय स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस, राइट। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, एक तो ऑर्थो वाला है NO2, यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। और प्लस मिलेगा मुझे यहाँ पर आपके पास OH, यहाँ पर आपके पास NO2, ये है आपके पास ऑर्थो ऑर्थो
नाइट्रोफिनॉल, दिस इज एक, इसको यहाँ के बजाय यहाँ लगाइए, ये है आपके पास पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो दो मिक्सचर आपको मिले, और जो पैरा वाला होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर लेस क्या होता है, रिपल्सन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये नियर अबाउट में है बिल्कुल, ठीक है, तो यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होता है, राइट। तो ये तो था आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमने देखा नाइट्रेशन HNO3 की प्रेजेंस में होता है, ठीक है, राइट। अब जो आपके पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बना, ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बना, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, राइट। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ये आपका फिनॉल है, यहाँ आपके पास क्या था, नाइट्रोजन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो ये बॉन्ड बनता है, इसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज, ये वोलेटाइल होते हैं, राइट, आर यू गेटिंग, बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो पैरा होते हैं, पैरा मीन्स आपके पास नाइट्रो ग्रुप कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, ये OH है आपके पास, और यहाँ पर आपके पास क्या है, NO2 ग्रुप है। तो ये NO2 क्या करता है कि, और दूसरा मेरे पास सपोज दैट ये भी क्या है हमारे पास, दूसरा मॉलिक्यूल है किसका, फिनॉल का, राइट। तो अब होता क्या है कि ये जो ये बॉन्ड है आपके पास, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो NO2 है, N डबल बॉन्ड O, तो एक दूसरा वाला जो आपके पास, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट, यहाँ पर आप OH लिख सकते हैं, ठीक है, OH, तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर आप नाइट्रो ग्रुप दिखा दीजिए, तो यहाँ पर क्या है आपके पास, इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जो पैरा नाइट्रोफिनॉल हो इज नॉट वोलेटाइल ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। इसी वजह से इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बना सकते हैं। तो आपने देखा कि जो आपके पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है वो वोलेटाइल होता है, एंड जो आपके पास पैरा होता है वो क्या होता है, क्योंकि ये और मॉलिक्यूल को भी अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा क्या कर सकता है, जोड़ सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जोड़ सकता है, तो एक क्या बना देता है, एसोसिएट मॉलिक्यूल बना देता है, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल बना देते हैं, जिनको ब्रेक डाउन करना क्या हो जाता है, टफ पड़ जाता है, इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो हाई है, और वोलेटाइल क्या होंगे, कम होंगे, राइट। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, राइट। नेक्स्ट जो होता है आपके पास वो है कि फिनॉल को अगर हम कंसंट्रेशन HNO3 में रिएक्ट कराएं, फिनॉल, तो आपको एक कंपाउंड मिलता है, कंसंट्रेशन HNO3 नाइट्रिक एसिड, ऊपर हमने डाइल्यूट लिया था, ठीक है, जिसमें ऑर्थो पैरा मिला था आपको। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको पिक्रिक एसिड मिलता है, दिस इज वेरी क्रूशियल कंपाउंड, ठीक है, और इसका जो IUPAC नेम होता है वो है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जैसे मैंने क्लास में बताया था आपको। तो ये आपका क्या है, बेंजीन है, और यहाँ पर आपका ये लगा है OH, फिनॉल हो गया, तो एक NO2 यहाँ लगता है इसमें, एक NO2 यहाँ पर, एक फिर यहाँ पर ऑर्थो में लगता है NO2, तो इस प्रकार के कंपाउंड को कहते हैं पिक्रिक एसिड, राइट। एक NO2 यहाँ पर लगाओगे, राइट है, तो दिस इज द पिक्रिक एसिड। IUPAC नाम लिखना चाहें तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, OH से 1 2 3 4, यानी कि 2 4 एंड 6, हाउ मेनी, ट्राई 3, क्या, नाइट्रो व्हाट, फिनॉल, ठीक है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन जाता है, ठीक है, कंसंट्रेशन HNO3 के केस में।
डाइल्यूट वाले केसेस में हमको क्या मिलेगा, एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और एक मेटा प्रोडक्ट मिलेगा नाइट्रो का, राइट। और हमने ये भी देखा कि जो ऑर्थो वाला होता है नाइट्रोफिनॉल वो मोर वोलेटाइल होता है देन द पैरा, ठीक है, राइट। बिकॉज ऑफ द, देखो पैरा में होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि पैरा वाले केसेस में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, राइट। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन, सो स्टूडेंट नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास हेलोजेनेशन। हेलोजेनेशन का मतलब होता है एक्स, हेलो, एक्स मीन्स होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ हम जब रिएक्ट कराते हैं फिनॉल को तो हमको ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिलता है, जो कि वेट पीपीटी के रूप में हमको मिलता है, राइट, ठीक है। और ये जो होल प्रोसेस होती है हेलोजिनेशन, वी नीड टू लेस पोलर सॉल्वेंट लाइक CS2, ठीक है, और CaCl3, राइट, क्लोरोफॉर्म, या फिर CCl4 के केसेस में हमको ये रिएक्शन देखने को मिलता है। जैसे CCl3 में होता है जो लेस पोलर होते हैं CCl4, एंड अभी मैंने बताया था आपको CS2, दीज आर द लेस पोलर सॉल्वेंट होते हैं। एट रूम टेम्परेचर पर हम ये प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं। तो हेलोजनेशन क्या होता है कि हेलोजन के साथ रिएक्शन किसका, फिनॉल का। तो लेट्स से ये आपका फिनॉल है, राइट, और आपने इसको थ्राइस Br2 के साथ रिएक्ट कराया, राइट, आर यू गेटिंग, और आपने H2O यहाँ पर क्या लिया है, एज ए सॉल्वेंट लिया। अभी मैं पोलर सॉल्वेंट के साथ करा रहा हूँ, तो हमको मिलता है ट्राई, एक तो यहाँ पर Br जुड़ेगा, एक पैरा में जुड़ेगा और फिर एक ऑर्थो में जुड़ेगा। तो इसका नाम है 246, यहाँ से नंबरिंग होगी, ठीक है, 1 2 2 4 6, ट्राई 3 क्या है, ब्रोमो, और पूरा OH वाला क्या है, बेंजीन का OH क्या होता है, फिनॉल। दिस इज वाइट पीपीटी के रूप में अलग हो जाता है, 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, राइट स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग। अगर आप फिनॉल का रिएक्शन, यही रिएक्शन, सेम रिएक्शन अगर आप लेस पोलर सॉल्वेंट के साथ कराओगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलने वाला है दो प्रोडक्ट, एक तो मिलेगा ऑर्थो वाला और एक मिलेगा हमें पैरा वाला, राइट। जैसे कि मैंने अभी और रिएक्शन बनाए थे, तो आपको भी अगर आप रिएक्शन कराना चाहो इसका लाइक दिस Br2 के साथ, ठीक है, और लेस पोलर मैं आप यहाँ पर ले लेता हूँ CS2 एट 273 केल्विन, तो मुझे एक प्रोडक्ट मिलेगा पैरा वाला, यहाँ पे Br होगा, और एक प्रोडक्ट मिला मुझे, ये OH है, यहाँ पर Br होगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, राइट, और ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। एक मेजर एंड एक माइनर प्रोडक्ट हमको मिलने को मिलता है, ठीक है। तो ये था आपके पास हेलोजिनेशन, इससे पहले था नाइट्रेशन, राइट। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज है वह है कोल बेस्ड रिएक्शन, राइट। अब हम पढ़ने वाले हैं कोल बेस्ड रिएक्शन, राइट। तो होता क्या है, जब हम फिनॉल को NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। कई बार मैं ये रिएक्शन आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जब फिनॉल को NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, और फिर उसको हम CO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, देन आफ्टर एसिडिफिकेशन करने से हमको क्या मिलेगा, सैलिसिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है, यानी कि 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मिलता है, राइट। तो when sodium phenoxide heated with CO2 carbon dioxide at 400 degrees Celsius under a pressure of 4 to 7 atm followed by the acidification, we get
2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, और इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, कोलवेज रिएक्शन कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो ये है आपके पास फिनॉल, दिस इज योर फिनॉल, और NaOH के साथ जैसे मैंने कहा था रिएक्ट कराएंगे तो NaO वाला जो पार्ट है वो जुड़ जाएगा यहाँ पर, और H2O, ये जो H2O है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यहाँ -H2O आपको दिखा सकते हैं, और यहाँ पर आपके सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा ONA, राइट। और फिर इसका यहाँ पर दो प्रोसेस होगा, एक तो CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, दूसरा फिर एसिडिफिकेशन होगा। तो लेट्स से एसिडिफिकेशन कैसे होता है वो हम बात करेंगे यहाँ पर, राइट। तो हमारा जो पॉइंट था वो ये था, हमारा प्रोडक्ट क्या बना था, पिछला बना था हमारे पास सोडियम बेंजोइड बना था ना, सॉरी सोडियम फिनॉक्साइड, दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड, राइट। अब हम सोडियम फिनॉक्साइड यहीं पर लिखते हैं, राइट। सोडियम फिनॉक्साइड मतलब ONA, ठीक। इसका हम प्लस करेंगे, CO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है सिंपली आपका प्रोडक्ट बनेगा आपके यहाँ पर CONA ये बनता है, ठीक है। यहाँ पर फिर रीअरेंजमेंट हम दिखाते हैं, इसका रीअरेंजमेंट करेंगे। रीअरेंजमेंट करने से क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास COONA इस पॉइंट में जुड़ जाएगा, और यहाँ का H ऊपर जाकर OH बन जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए, ऐसे, और यहाँ पर क्या होगा COONA जुड़ जाएगा, राइट। इसका फिर एसिडिफिकेशन करना है, HCl ले लीजिए आप, राइट। तो यहाँ पर NaCl बाहर हो जाएगा, ये NaCl है, ठीक है, और H यहाँ इसके साथ जुड़ जाएगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ वो क्या है, सैलिसिलिक एसिड, यानी कि 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनेगा, राइट स्टूडेंट्स। ये बात समझ में आ रही है, इसको लिखते हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर OH और यहाँ पर फिर COOH। इसका इक्वेशन नेम क्या है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, राइट, जिसको हम क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम फिनॉल से डायरेक्टली क्या बना सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड बना सकते हैं, ठीक है। और यही सैलिसिलिक एसिड एक मेजर क्या है, कंपोनेंट है, मेजर इंग्रेडिएंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन, ठीक है। जब भी बुखार वगैरह वगैरह आता है तो एस्पिरिन बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। एक्चुअली इसका रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको मिलता है एस्पिरिन, दैट इज उसका नाम होता है 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, एंड यूज इन रिलीविंग पेन, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये तो थे कुछ रिएक्शन, तो नेक्स्ट डे और जो रिमेनिंग रिएक्शंस हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।